कल ट्रायल है, सभी परसों ट्रायल है, सभी ट्रायल देंगे। यस ये ना सोचे कि मेरा अभी 2 ही दिन हुए प्रैक्टिस के, मेरे 3 दिन प्रैक्टिस के हुए हैं, ये नहीं सोचना है आपको। ट्रायल देना है। क्रिकेट बॉल में 6 बॉल होती है एक ओवर में। डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना ऊपर है। जितना ऊपर रहेगा तो हो सकता है पहली बॉल पर ही आप 6 मार जाएं या 4 मार जाएं। या कॉन्फिडेंस कम है, लूज है, 1 रन भी ना बने, 2 रन भी ना बने, हो सकता आउट भी हो जाए। और आपको बनाने कितने हैं? 24 रन, 25 रन। आपको किस तरह से खेलने हैं? हर बॉल पर कॉन्फिडेंस रखते हुए खेलना है। ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊपर है। सबसे पहले जीवन में ध्यान रखिए कि जो नियत टाइम दिया जाए उससे 5 मिनट पहले पहुंचे। वक्त के पाबंद अगर आप नहीं हुए तो वक्त आपको पीछे छोड़ जाएगा। जिसने 2017 की भर्ती में गलती किया है वो खामियाजा अभी तक भुगत रहा है। 2022 लग गए, यानी 5 साल वो अपनी गलतियों को भुगत रहा। इसी तरह 2000 पोस्ट बढ़ा दिया है इस बार, सभी को मालूम है ना। अब भर्ती कब आएगी? 2024 में, चुनाव के बाद। इसलिए कोशिश ये करें कि इसी भर्ती में सिलेक्शन ले। कुछ लोगों के मन में है कि मेरा रिजल्ट मेरे पक्ष में आएगा कि नहीं, मेरा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं, इसलिए पूरे मन से नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो अपने हाथ में है तो अपने आप पर भरोसा करिए, और कुछ चीज़ें जो अपने हाथ में ना रहे ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। अपने से ज़्यादा ऊपर वाले पर विश्वास करना सीखिए। आप जो सोचे होंगे उससे ज़्यादा वो देगा। कभी कभी अपने आप पर ज़्यादा विश्वास करना भी धोखे में हो जाता है। कॉन्फिडेंस से करिए। पिछली भर्ती में कांस्टेबल महिला को लेकर देखा जाए तो 43 नंबर वाले ये सोचे थे कि अरे हमारा तो होना ही नहीं है, और ओबीसी का महिला का आया था 63 कुछ। 63 वाले कॉन्फिडेंट में थे कि अरे मेरा तो होना ही होना है, और 43 वाला सोच रहा कि अरे मेरा क्या होगा, 43 नंबर में कुछ नहीं होता। पता चला जनरल की लिस्ट ऊपर उठ गई और ओबीसी जनरल की लिस्ट 43 पर उठी और ओबीसी की 63 पे उठी, 63 कुछ पर। कि आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। जितनी ट्रायल हो आप ट्रायल देते जाइए, आपके कंपटीशन का डर निकलता जाएगा। ग्राउंड कुछ न कुछ देता है, खाली हाथ किसी को नहीं जाने देता। दर्द हो, बुखार हो, हरारत हो, फिर भी आपको आना है ग्राउंड पे। घूम के चले जाइए, कुछ न कुछ एक ग्राउंड जरूर आपको देगा। ग्राउंड आए तो बिल्कुल नेक नियत से आए, वर्कआउट करने के उद्देश्य से आए। ये आपकी क्योंकि कर्म भूमि है। यहाँ आकर के अगर आप, जैसे बहुत से लोग ट्रायल देने मल्लार आश्रम जाते हैं और वहाँ ट्रायल नहीं देते, कुछ लोग देखने ऐसे घूमने जाते हैं, तो कर्म भूमि घूमने के लिए आपके लिए नहीं है, कर्म भूमि कर्म करने के लिए है। वहाँ जाके आप ट्रायल जरूर दें। आप एक राउंड कैसे भीड़ में दौड़ पा रहे हैं, दूसरा राउंड कैसे दौड़ेंगे, किस तरह से फिनिश डालेंगे, कितनी थकान हो रही, कितनी नहीं हो रही, कहाँ से फिनिश करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाएगा वो ग्राउंड। और आप उसके आईना है, आप खुद सीखेंगे। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हर बार जो ट्रायल दें तो ये सोचें कि हमारे ट्रायल नहीं है,
हमारा ये फाइनल कंपटीशन सोमवार को होने वाला है। इसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर होना है, 10 बार 20 बार आप ट्रायल देते जाएंगे, आपके कंपटीशन का डर निकल जाएगा। अन्यथा कंपटीशन का डर ऐसा होता है, रात भर नींद नहीं आएगी, बुरे बुरे सपने आएंगे। उस अनिद्रा के कारण आपका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा अगले दिन। हो सकता है कि बुखार दर्द भी होए, जहाँ दर्द कभी नहीं हुआ वहाँ भी दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बॉडी को कम से कम 9 घंटे रेस्ट देना चाहिए। 9 घंटे जब आप सोएंगे तब आपकी मसल्स टिश्यूज रिकवर हो पाएंगी अच्छी तरह से। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बॉडी को रेस्ट दें, यानी सोएं। सोचे कि 5 घंटे 4 घंटे सो के, तो एक सामान्य इंसान के लिए 6 घंटे 5 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए, मगर एक एथलीट के लिए कम से कम 9 घंटे ये मसल्स को रिकवर होने में लगता है। तब जाके आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी, कंपटीशन के लिए आएगी और अगले दिन के लिए प्रैक्टिस के लिए आप आएंगे। इसके लिए ध्यान रखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी का ध्यान रखें कि 150 से 200 TDS का पानी होना चाहिए। बहुत से लोग बोरिंग का पानी पी रहे हैं 700-800 TDS का। कुछ लोग RO का पानी पी रहे हैं, मैंने चेक किया था पिछली बार, 11 TDS का, 7 TDS का। पानी के सारे खनिज तत्व तो आपने RO के माध्यम से निकाल दिया, पानी में कुछ नहीं बचा, इसलिए आपके जॉइंट दुखते हैं, चक्कर आते हैं, परफॉर्मेंस आपका बिगड़ता है। आपके बॉडी में पानी का रोल, आँखों को 95% पानी चाहिए, बशर्ते 5 लीटर पिएंगे तब। हार्ट में 83%, लंग्स में 73%, ब्लड में 95%, किडनी में 72%। इसी तरह बॉडी में सबसे ज़्यादा जो रोल है मिनरल विटामिन्स का, जिसमें पानी की कमी आपके परफॉर्मेंस को रोकेगी। पानी की कमी आपके डाइजेशन को बिगाड़ेगी। पानी की कमी आपके मसल्स टिश्यूज को रिकवर नहीं होने देगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ज़बरदस्ती पानी पिए, कम से कम 5 लीटर पानी पिए और 150 से 200 TDS का पानी पिए। दूसरा, डाइट आपको कंपटीशन से 2 दिन पहले 3 दिन पहले ऐसी डाइट लें जो आसानी से पच जाए। हो सकता है कंपटीशन से पहले आपका वर्कआउट कम हो जाता है, तो वर्कआउट जब हार्ड करते हैं तब तो सब कुछ पच जाता है, मगर नियम ये कहता है कि कंपटीशन से 2 दिन पहले वर्कआउट को बंद कर देना चाहिए या ना के बराबर करना चाहिए या कम कर देना चाहिए। उस समय आपको डाइट ऐसी लेनी है जो आसानी से पच जाए। डाइट को एक साथ कभी ना लें दिन भर में, बल्कि 4 बार लें। 4 केले खाना है तो 4 बार में खाएं। 2 सेव फल खाना है या दूध पीना है। कुछ लोगों को दूध नहीं पचता, चने खाएंगे। एक जो सामान्य डाइट बनी है स्पोर्ट्स की, आप लोग जो लेते हैं, चने खाएंगे, उसके बाद दूध पी लेंगे। 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 3 घंटे के बाद प्रेशर बनता है। आपका ये समझिए कि आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो चने न दूध। अगर जिसको दूध नहीं हजम हो रहा तो उस दूध में सेव फल डाल के या किसी दिन केले डाल के या किसी दिन पपीता डाल के शेक बना लीजिए और फिर उसको लार के साथ चाय की तरह धीरे धीरे पीजिए, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। या फिर जो चने खा रहे हैं तो चने डाइट चार्ट में लिखा है चने, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोगर, उड़द, चौला,
ये सब अंकुरित करके खाना है, कच्चे चने नहीं खाना है। कच्चे नहीं कि बस भिगो दिए, भीग गया और खा लिए। जब तक अंकुरित नहीं होगा तो उसमें मिनरल, विटामिन्स, प्रोटीन्स नहीं आएंगे। इसलिए उसको अंकुरित करके ज़्यादा नहीं खाना, सिर्फ एक मुट्ठी बराबर खाना चाहिए। डाइट वही लेना चाहिए जो आसानी से पच जाए। देखा देखी डाइट कुछ भी न लें, फाइबर युक्त डाइट लें। फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लें। कंपटीशन वाले दिन, जैसे आज मुझे कंपटीशन जाना है, सवेरे 5 बजे उठ के जाना, तो आपको 4 बजे उठ के थोड़ा सा नाश्ता करना है। नाश्ता में जैसे फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, जो भी प्रोटीन, विटामिन युक्त डाइट है उसको करना है। सिर्फ उसी दिन नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस में आना है तो आपको आदत में डाल के रखना है थोड़ा सा कुछ खाने की। कारण क्या है कि आजकल की भर्तियां, आप सवेरे जाएंगे, सवेरे 6 बजे नहीं हो जाएगी। आप यहाँ रोज सवेरे आ रहे हैं, 6 बजे मैं दौड़ा दे रहा हूँ, आप 7, साढ़े 7 बजे तक खाली होके घर चले जा रहे हैं। 8 बजे नाश्ता कर ले रहे हैं, 9 बजे 10 बजे नाश्ता कर ले रहे हैं। यहाँ खाली पेट ना आए, कुछ न कुछ खा पी के दौड़ने की आदत डालें। कारण कि आपकी जो भर्ती होने वाली है, सवेरे 5 बजे ग्राउंड जरूर जाओगे, मगर आपकी भर्ती हो सकता है कि दोपहर को 2 बजे आए, हो सकता है कि शाम को 6 बजे आए, हो सकता है पिछली भर्ती उज्जैन की रात को 2 बजे भी दौड़ाया गया था। तब तक आप खाली पेट नहीं रह सकते। इसके लिए अभी से आदत प्रैक्टिस में ही डाल के रखिए, थोड़ा सा कुछ खाने की। अगर उस दिन आप कंपटीशन वाले दिन अचानक कुछ खा लिए तो आपका परफॉर्मेंस प्रभावित होगा। अगर आदत में पड़ी रहेगी कुछ खा के दौड़ने की तो आपका परफॉर्मेंस प्रभावित नहीं होगा। आप एक आदत में पड़े रहेंगे और जितनी कैलोरी आपकी एनर्जी बर्न हो रही, उतनी कैलोरी आपने सेव कर लिया है पेट में, तो आपको वीकनेस भी नहीं आएगी। वर्कआउट के 45 मिनट के अंदर डाइट ले लेना चाहिए। कम से कम 20 से 25 मिनट के अंदर पानी ले लेना चाहिए वर्कआउट के। कंपटीशन से 2 दिन पहले कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉल युक्त पानी कम से कम 2 लीटर पिए। उससे आप जब दौड़ेंगे तो आपकी मसल्स टाइट नहीं होगी। अक्सर दौड़ते दौड़ते कहते ना पैर जाम हो गया, या तो आपने पानी कल कम पिए थे कंपटीशन से पहले, या फिर इलेक्ट्रॉल युक्त पानी कम पिए हैं, जिससे आपके बॉडी में नमक की कमी हो गई, अम्ल और क्षार की कमी होने के कारण आपकी बॉडी जाम हो गई। पानी और डाइट का विशेष ध्यान दें। तीसरी चीज़ ध्यान दें कि रात को पर्याप्त नींद लें। दौड़ने से पहले अच्छी तरह से फ्रेश हो लें। कंपटीशन के डर से ये होता है कि हाथ पैर कांपते हैं, जैसे आप ट्रैक पे खड़े होंगे। अभी अभी आप बाथरूम करके आए हैं, अभी अभी फ्रेश होके आए, फिर से बाथरूम आएगी। जैसे जैसे ओपी सर की सीटी मुंह पे जाएगी ना, वैसे बाथरूम भी आना शुरू हो जाती है। ये कंपटीशन का डर है, धीरे धीरे सारी डर निकल जाएगी। यही हाल वहाँ भी होता है। तो आपको कंपटीशन डर निकालने के लिए बार बार ट्रायल जबरदस्ती देना ही है। भीड़ से कैसे निकला जाता है, कितनी दूर तक हमें जाना है, हो सकता है हम गिर जाएं, तो गिरने के बाद उठ के कैसे दौड़ना है, कंपटीशन की भावना कैसे रखना है, सारी चीज़ें ट्रायल से आप सीखेंगे। एक बार गलती हो गई, दूसरी बार हम फिर से देखें, फिर ट्रायल दें, तीसरी बार फिर ट्रायल दें। बार बार ट्रायल दे दे करके हमको सीखना है। डाइट में अभी तक जो डाइट आप ले रहे हैं, परफॉर्मेंस बढ़ते क्रम में दिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीधे न्यूट्रिशियन पर आ जाना चाहिए। जो नेशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं, उनकी एक न्यूट्रिशियन डाइट दी जाती, जो कैंप में रहते हैं।
खाने पीने के लिए अलग डाइट मनी मिलती है और न्यूट्रिशन के लिए अलग मिलता है। वो सभी लेते हैं, अच्छे बड़े से बड़े प्लेयर लेते हैं, बशर्ते ध्यान रखें कि वो डाइट आपके ड्रग्स के दायरे में ना आए, वो डाइट आपके शरीर को नुकसान ना करे, वो डाइट आपके सेल पे काम करे, आपके सेल को स्ट्रॉन्ग करे और आप एनर्जेटिक हो जाए। जो डाइट आपको एनर्जी दे रही है उस पर ना जाएं। प्रतिदिन कोशिश करें, प्रैक्टिस के बाद तेल मालिश करें ऐसे धूप में। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सी मिलती है? डी, सूर्य के प्रकाश से मिलेगी। आपका कवच बन जाएगा शरीर। रोज तेल मालिश करके धूप में लेटे। कंपटीशन से एक दिन पहले तेल मालिश नहीं करना चाहिए। पाउडर को धीरे धीरे, पाउडर फेस पाउडर को लगाकर धीरे धीरे मालिश कर सकते हैं। दौड़ते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम प्रैक्टिस करें तो किसी लकीर पे जैसे दौड़ा जाता इस तरह हमें दौड़ना चाहिए। एक के सामने एक पैर पड़ना चाहिए बिना देखे। ये आदत में डालें। कुछ लोग पैर को चौड़ा करके दौड़ते हैं, ये गलत है। दौड़ते समय हाथ ये चिपका रहना चाहिए, हल्का सा ऊपर जाना चाहिए शोल्डर के ऊंचाई तक और पीछे कमर के पीछे तक जाना चाहिए, बशर्ते हाथ सीधे ही रहना चाहिए। ये नहीं कि आपका हाथ ऐसे जाएगा। अगर आपका हाथ आड़ा तिरछा जा रहा तो आपकी बॉडी भी इस तरह से जाएगी। इसलिए हाथ को सीधा रखें। दौड़ते समय पंजे से हल्का सा एड़ी को टच करके पंजे को हल्का सा उछालें, बॉडी को ऊपर की ओर उछालें, ना कि साइड में इस तरह। बहुत से लोग तिरछे उछलते हुए जो दौड़ते हैं तो तिरछा उछलते हैं, इस तरह उछालिए मगर सीधा उछालिए। नाक मुंह दोनों से सांस लेना है। गला गीला करके रखें, थूक से बार बार घुटकते जाएं थूक को, जिससे गला सूखने न पाए। आप थकने के बाद आपका पंजा बाहर की ओर जाएगा। अपने घुटने को सामने करके रखिए। घुटने को आप सामने करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पंजा सामने पड़ेगा। बॉडी को बैठने ना दें, बॉडी को बार बार खींचे ऊपर। जितना थके बॉडी उतने बार बार ऊपर खींचिए। मुट्ठी को इस तरह से बंद करना, ना कि इस तरह से, इस तरह से। आप जब थकें, लोअर बॉडी आपकी काम करना लास्ट के 200 मीटर पहले बंद कर देगी, यानी पैर का काम खत्म हो गया। सिर्फ आप जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं, बस पैर का काम खत्म हो गया, लोअर बॉडी काम करना बंद कर दी, आप थक चुके हैं। आपका जो पार्ट रिलैक्स है, अपर बॉडी को आप वर्क करना शुरू कर दें। जैसे आपका 200 मीटर शेष बचे, अपर बॉडी पर काम करें। हाथ को जोर से पीछे मारें, बॉडी को उछालें। थकने के बाद बॉडी बैठती है धीरे 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 धीरे, और जितना आप पैर टेढ़ा रखेंगे उतने बॉडी और बैठती चली जाएगी। बॉडी को उठाना सबसे मुश्किल काम होता है, खासतौर से लास्ट के 200-300 मीटर पहले, और वहीं से जीत और हार का फैसला होता है। जिसे एथलेटिक्स में फिनिश करना आ गया, जिसे फिनिश डालना आ गया, वो विनर बनता है, और जिसे फिनिश करना नहीं आया वो हार जाता है। तो कोशिश करिए कि हम लास्ट के 200 मीटर अपने अपर बॉडी पर वर्क करें, अपने बैलेंस पर वर्क करें, और फिनिशिंग बड़े जोश के साथ। जोश कब आएगा? जब एक ईमानदारी से वर्कआउट करेंगे, अपने माता पिता को भगवान के रूप में मानेंगे, जिससे आप ईश्वर को, जिस ईश्वर को, कुल देवी देवता को साक्षी मानते हैं और दिल से मानेंगे, वो फ्रिक्वेंसी, वो आशीर्वाद उस दिन आपको काम करती है। उस दिन अगर आप फिनिशिंग के पहले पहले आप जैसे पहुंचेंगे, एक कंपन सी बॉडी में आती, झंझनाहट सी बॉडी में आती है, और आप पूरे जोश के साथ फिनिश करते हैं। कब?
जब उसे आप ऐन वक्त पर याद करें, जैसे आपकी बॉडी थक जाए उस समय ईश्वर का स्मरण करें, अपने बॉडी के बैलेंस को ध्यान देते हुए फिर एक, जैसे मान लीजिए आप बजरंग बली आपके आराध्य हैं, बजरंग बली के आप खूब पूजा पाठ करते हैं, उस समय याद करिए जय बजरंग बली, मन में याद करिए और बॉडी को 2 बार उछालिए, जम के जबरदस्ती उछालिए। बॉडी अपने आप नहीं उछलेगी, जबरदस्ती उछालना पड़ेगा। 2 स्टेप जैसे उछाले, ये सोचिए कि हम आगे वाले को काटेंगे और काट के उसको फिनिश डालिए, उसको हराने का प्रयास करिए, बशर्ते ये ध्यान रखते हुए कि आपके लोअर बॉडी थक गई, हमको अपर बॉडी पर वर्क करना, यानी पूरा हाथ पीछे मारना है, पूरा जंप देना है, घुटने को सामने रखना है। ये नहीं कि हम दौड़ तो रहे हैं मगर उस तरह दौड़ रहे हैं कि एक पैर इधर जा रहा है पंजा तो एक पैर इधर जा रहा है। साइकिल के दोनों चक्के को हल्का टेढ़ा कर दीजिए तो स्पीड में नहीं जाएगी, जब तक साइकिल के चक्के दोनों सीधे नहीं रहेंगे। इसलिए पंजे पर, आपके पंजे को ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप इस तरह से दौड़ के फिनिश डालेंगे तो आपकी फिनिशिंग नहीं होगी, इसलिए पंजे को ही सामने रखना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस के समय और सामान्य जीवन में भी, जैसे आप घर जाएं ना, कोशिश करें कि हल्का सा आगे पंजे पर लोड डाल के चलना सीखें। घर में भी रहें, कहीं जाएं आए तो हल्का सा पंजे पर लोड डालकर ही चलें। एक फिक्स बना लीजिए आदत कि हमें इतने बजे उठना है तो उठना है। अगर आप 8 बजे आज उठे हैं, जैसे मैं कल संडे रेस्ट दूंगा, तो आप कितने बजे उठेंगे? हो सकता 8 बजे। आपका परसों फ्रेश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सोमवार से लेकर के आप शनिवार तक 5 बजे सो के उठे हैं। आपका शेड्यूल फिक्स है, आप जाएंगे अच्छी तरह से फ्रेश होके आ जाएंगे शनिवार तक। सोमवार को आप बिगाड़ दिए हैं, संडे को आपने बिगाड़ दिया 8 बजे तक सो के, हो सकता सोमवार को भी आपका बिगड़ जाए, क्योंकि आपने शेड्यूल को डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए सवेरे उसी समय पर फ्रेश होने जाएं जो आप शनिवार को गए हैं, जो शुक्रवार को गए हैं। आपकी आदत पे फिर वापस जाके सो जाइए, मगर जो टाइम है टाइम को मत बिगाड़िए, नहीं तो वो टाइम आपका कहाँ बिगड़ेगा? ग्राउंड पर। तो एक आप टाइम फिक्स कर लीजिए, हमको इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे नाश्ता करना है। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए। बहुत से लोग रात भर पढ़ते हैं और धक्का मार के ग्राउंड आते हैं। धक्का मार के यानी मन नहीं करता दौड़ने का, फिर भी आ रहे हैं, वो आपका परफॉर्मेंस बढ़ने नहीं देगा। आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हुई, मसल्स टिश्यूज रिलैक्स नहीं होंगे तो आपका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा। और सारी जीत कहाँ से होती है? मन की। मन को अगर आपने जीत लिया तो मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मन अगर कहेगा कि नहीं हमें आज अच्छे से दौड़ना है, अगर आप मन को जीत के रखेंगे तो आप ग्राउंड को जीत लेंगे। अगर मन को अगर नहीं जीत पाए तो आप ग्राउंड से हार जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि क्विट करने की इच्छा होती है कि हम नहीं दौड़ पाएंगे आज, हम पीछे पीछे रहेंगे, हम आगे कवर नहीं कर पा रहे हैं। जब हम खींच के डांटते हैं ना तो आपके अंदर न जाने कहाँ से प्रोटीन भर जाता है। हम चिल्लाते हैं ना, डंडा लेकर दौड़ते हैं ना, तो आपके अंदर पैरों में न जाने कहाँ से इंजन फिट हो जाता है। ये सब आपके माइंड का खेल है। 2 तरह का माइंड होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। जिस तरह से आप सोच बनाकर दौड़ेंगे उसी तरह आपकी बॉडी जनरेट करेगी। अगर आप ये सोचें कि हमसे नहीं दौड़ा जाएगा तो आपकी बॉडी आपकी नर्वस होती जाएगी, आपकी मसल्स टिश्यूज नर्वस सिस्टम उसके अंदर घुसता जाएगा। आपको ये सोच के दौड़ना है कि मुझे आज जीतना ही है, मुझे आज टाइमिंग के अंदर आना है। आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपके मसल्स टिश्यूज एक्टिव रहेंगे, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं तो सबको भूल जाइए एक बार, माता पिता
चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान को, माता पिता को भगवान मान लीजिए। जिसने इस पृथ्वी पर आपको लाया, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रत्यक्ष का भगवान जो भी है ना, तो माता पिता है। माता पिता को जिसने दुखी किया और दुखी करके सोचा कि हम वैष्णो देवी चले जाएं, अमरनाथ चले जाएं उनको दुखी करके, तो आप घर के अमरनाथ को नहीं पूज पा रहे हैं, वैष्णो देवी पूजने जा रहे हैं। चलिए आप लोग अच्छे तरह से कल ट्रायल दें, परसों ट्रायल दें, कंपटीशन की भावना से दें, दोस्तों के कहा कहीं पर ना आए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि उसके 60 नंबर भी ना आए हों और वो बता रहा है मेरे 80 नंबर आए हैं। एक हमारे यहाँ रहता है लड़का, वो हमेशा यही बोलता है, जिससे जानता है जनरल का कट ऑफ 70 के ऊपर ही जाएगा, तो हमेशा 71-72 घर में बताता है। अब बताएगा मात्र 1 नंबर से रह गए पापा। बोले तू तो 70 बताया था, 70 पर कट ऑफ गया, फिर क्यों रह गए? बोले नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए। कई बहाने। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि हम आपको बता दूं कि नकली बना करके भोपाल दौड़ने गए हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। नकली वो बनाते हैं ना, क्या वो आपके पास आता है, हाँ, एडमिट कार्ड, नकली बना के एडिट करा के पापा दौड़ आशीर्वाद दो, और जाएंगे वहाँ एंजॉय करेंगे, घूमे फिरेंगे, आ जाएंगे। तो आप माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हो बेटा, अपने आप को धोखा दे रहे हो। माँ बाप तो चले जाएंगे, बस 10-20 साल के और मेहमान होते हैं इस उम्र के बाद। आपकी उम्र 25 होगी तो आप वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने जिएंगे? और 20 साल 15 साल। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब तक माँ बाप का छाता आपके ऊपर है ना, तब तक आप सब कुछ कर जाइए, आपको कोई चिंता नहीं। जिस दिन ये छाता हट गया ना, उस दिन माँ बाप की कमी खलेगी। इसलिए माँ बाप पर विश्वास करिए, माँ बाप के बातों को मानिए, आप सक्सेस होंगे। हमारा भी सक्सेस का कारण यही रहा और आपके भी सक्सेस का कारण यही बनेगा। ये प्रैक्टिकल करिए। चलिए ऑल द बेस्ट, सोमवार को फिर मिलते हैं।